कांग्रेस का दिवाला पिट गया है। जिन लोगों ने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, इस कांग्रेस की लिस्ट में उनकी सबसे ज़्यादा अनदेखी हुई है। आप एक चीज़ देखो, 24 तारीख को मुख्यमंत्री आया था और 24 तारीख को ही रोड़ी के गांव में एक पंजाब पुलिस का सिपाही आया, एक दुकान से चिट्टा खरीदा, उसने अपने आप को इंजेक्ट किया और जब ज़्यादा इंजेक्ट कर लिया तो उससे उसकी हालत ख़राब हो गई। अखबार के पत्रकार साथियों ने उसके फ़ोटो खींच के अखबार में खबर छपाई कि पंजाब से लोग हरियाणा में चिट्टा खरीदने के लिए आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि हरियाणा में नशे की क्या हालत होगी। मेरे 46 विधानसभा क्षेत्र कवर हो गया, आधे से ज़्यादा हरियाणा कवर कर दिया। मैं और बाजरा साहब दोनों रोज़ाना 3-3 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। 16 तारीख से शुरू किया था, आज 5 हल्के थे, सिरसा के जिला के 5 हल्के आज कवर हो गए। इसी तरह कल हिसार के 5 विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। और विशेष बात यह है कि लोगों का उत्साह देखने वाला है। हमारा जो कार्यकर्ता किसी गलतफहमी का शिकार होकर के हमारे से अलग हुआ था, आज वो बहुत बड़ी संख्या में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में वापसी कर चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है हमारे लोगों पे, चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोगों पे, विशेष करके चौटाला साहब के संघर्ष के साथियों पे, कि वो चौटाला साहब की गैर मौजूदगी में अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जहाँ नई ताकत बनने का काम करेंगे, वहीं चौधरी देवीलाल की इस सम्मान दिवस पे अपने अपने गांव से सैकड़ों साथियों को ला करके लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे और नया संदेश भी देंगे कि हम अब इकट्ठे हो गए और नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बड़ी ताकत बनाएंगे, प्रदेश में सत्ता पे कब्जा करेंगे। मुख्यमंत्री लगातार दावा कर रहे हैं, लेकिन रोजाना हरियाणा में डकैती, कत्ल, अपराध हो रहे हैं। आप एक चीज़ देखो, 24 तारीख को मुख्यमंत्री आया था और 24 तारीख को ही रोड़ी के गांव में एक पंजाब पुलिस का सिपाही आया, एक दुकान से चिट्टा खरीदा, उसने अपने आप को इंजेक्ट किया और जब ज़्यादा इंजेक्ट कर लिया तो उससे उसकी हालत ख़राब हो गई। अखबार के पत्रकार साथियों ने उसके फ़ोटो खींच के अखबार में खबर छपाई कि पंजाब से लोग हरियाणा में चिट्टा खरीदने के लिए आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि हरियाणा में नशे की क्या हालत होगी। वहीं उसके साथ साथ आज कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से हरियाणा में ख़त्म है। मुख्यमंत्री ने हाउस में एक बात कही कि 532 लोग एक साल में मारे गए और वो ये कहता है कि अंकुश लगाए। तो इसका मतलब पूरे प्रदेश को मरवाना चाहता है, इस पूरे प्रदेश के हालात ख़राब कराना चाहता है। सत्ता में बैठे लोग ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, इसी की वजह से आज प्रदेश की हालत ख़राब है। सर, मंत्रिमंडल की बैठक में आज एक फैसला लिया गया है कि प्रदेश की महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं हैं, लाडो लक्ष्मी योजना, आपने उसको ध्यान से पढ़ा नहीं, उसमें बहुत सारी शर्तें हैं। 23 साल से कम उम्र की को नहीं मिलेगा, जो बच्ची 18 साल की होगी वो महिला मानी जाती है, उसको मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जिनको पेंशन मिल रही है उनको नहीं देंगे, जिसकी 1 लाख से ज़्यादा इनकम है उसको नहीं देंगे। हरियाणा प्रदेश में मजदूरी करने वाला भी लाख रुपया महीने के कमाते हैं। 500 रुपया मजदूरी है, 15,000 रुपया एक का है। घर में अगर 5 मेंबर है, 6 मेंबर है तो लाख रुपया हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब इन्होंने किसी को देना नहीं, खाली का एक दिखावा किया इन्होंने। एक नहरी पानी की बड़ी दिक्कत है जी, पीछे बाढ़ के हालात हैं, लेकिन पिछले 4 महीनों से नहर एक हफ्ते आ रही है और ये सवाल हमने ये तो परमात्मा ने बारिश कर दी है। लोगों के खेतों में कोई छोटी मोटी फसल है, इनसे तो अपना हिस्से का पानी आज भी नहीं लिया जाता। भाखड़ा की नहर में हरियाणा का 10,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी बनता है, आज भी 8600 क्यूसेक पानी मिलता है। अगर ये अपना 1400 क्यूसेक पानी नहीं ले सकते तो इनसे कमज़ोर लोग नहीं हो सकते।
कांग्रेस ने जिला प्रधानों की लिस्ट जारी की, लेकिन अभी तक वो नेता कांग्रेस का दिवाला पिट गया। जिन लोगों ने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, इस कांग्रेस की लिस्ट में उनकी सबसे ज़्यादा अनदेखी हुई है।